नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले वैज्ञानिक, 11 मार्च तक मिलेगी राहत, धीमी पड़ जाएगी संक्रमण की रफ्तार। पीएम मोदी जल्द ही भारत मध्य एशिया शिखर बैठक की करेंगे मेजबानी, कई देशों के नेता भी लेंगे भाग। अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। देश में बढ़ी मोबाइल ग्राहकों की संख्या, जियो और एयरटेल को मिला फायदा, वी की मुसीबतें बढ़ी। पंजाब सीएम चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की रेड का मामला, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद। कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 28 फरवरी तक जारी रहेगी रोक, डीजीसीए ने लिया फैसला। पंजाब में सिद्धू का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो महंगाई दर से तय होगी मजदूरी, फसलों को मिलेगा एमएसपी। सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की मियाद 3 साल के लिए बढ़ाई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए की बड़ी घोषणा। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 विधायकों के निलंबन का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी एमएलए की याचिका पर आदेश को रखा सुरक्षित। WHO ने दिए संकेत, इस साल मिल सकता है कोविड-19 से जुड़ी स्वास्थ्य आपात स्थिति से छुटकारा। राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कोरोना से मौत पर मुआवजा न दिए जाने पर बिहार, आंध्र और केरल को फटकार, कहा आप कानून से ऊपर नहीं। मुलायम सिंह यादव के घर में सेंध, बहू अर्पणा यादव ने बीजेपी ज्वाइन की, बोली मेरे लिए राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर। कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर को आंख मूंद कर बांट दिए लोन, अब फ्रॉड का जोखिम बढ़ा। सरकार ने इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड नियमों में किए बदलाव, विदेश जाने वाले भारतीयों को होगा फायदा। गणतंत्र दिवस पर कार बम धमाके की आशंका, आईबी ने पुलिस को दिए इनपुट, 15 फरवरी तक दिल्ली हुआ नो ड्रोन जोन घोषित। 6 महीने बाद 30% लोगों की खत्म हो गई कोविड टीके से मिली इम्यूनिटी, नई रिसर्च में दावा। विधानसभा चुनाव में हाइब्रिड माध्यम से रैलियां करेगी भाजपा, कोरोना गाइडलाइंस के तहत बनी प्रचार की नई रणनीति। गुलाम काश्मीर के निवासी की गुहार, जुल्म से निजात दिलाओ मोदी सरकार, पाकिस्तान ने किया बेघर तो पीएम मोदी से मांगी मदद। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, चुनाव में नहीं करेंगे किसी का समर्थन, आंदोलन के बाद किसानों के बारे में सोचते हैं राजनीतिक दल। अखिलेश यादव को चुनाव आयोग से बड़ी राहत, कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में चेतावनी देकर छोड़ा। सर्वे में खुलासा, 77% लोगों के करीबियों में कोई न कोई कोरोना की चपेट में, 41% नहीं करवा रहे कोविड टेस्ट। केंद्रीय कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, इस महीने सैलरी बढ़ने समेत होंगे कई बड़े ऐलान। रेल यात्रियों को अब नहीं ले जाना होगा चादर कंबल, अब यात्रियों को 150 रुपए में मिलेगा डिस्पोजेबल बेड रोल। राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा कहीं भारतीय सीमा पर बने चीनी पुल का उद्घाटन करने न पहुंच जाए पीएम मोदी। टिकट वितरण के बाद अब असंतुष्ट नेताओं को साधेंगे साह, चुनावी रैली ही नहीं बल्कि संगठन के तार भी कसेंगे। कोरोना की मार रहेगी जारी, इस साल 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे बेरोजगार, स्टडी में दावा। सुप्रीम कोर्ट पर कोरोना का कहर, 10 जज और 400 से अधिक कर्मचारी हुए कोविड पॉजिटिव। सीडीएस बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज। बड़ा फैसला, देश की बड़ी सरकारी पावर कंपनियों ने घटाई ब्याज दरें, आम आदमी को मिलेगी सस्ती बिजली का लाभ। पंजाब में बीजेपी 60 से 62 सीट पर लड़ेगी चुनाव, सहयोगी दलों के साथ सीटों का फॉर्मूला तय। झारखंड सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया किसान कॉल सेंटर। सरकार ने शुरू की ई एडवांस रूलिंग स्कीम, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निपटाए जाएंगे टैक्स के मामले। इंडिगो के 2 विमान हवा में टकराने से बाल बाल बचे, डीजीसीए ने कहा लापरवाही करने वालों पर करेंगे सख्त कार्रवाई। इंसान का कितना जीवन बचा है आंखों से पता चलेगा, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने किया दावा। केरल में ओमिक्रॉन का कहर, पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 37.17% हुआ, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अगले 3 हफ्ते महत्वपूर्ण। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम की संवैधानिक वैधता पर उठे सवाल, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार।
बारिश के बाद बढ़ी यूरिया की मांग तो बिक्री केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। किसानों को आसानी से नहीं मिल रही है खाद। केंद्र का बड़ा फैसला, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर घटेगी निर्भरता। महिंद्रा ने हीरो इलेक्ट्रिक के साथ की साझेदारी, 1 साल में करेंगे 10 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण। असम मेघालय सीमा विवाद, सीएम संगमा और हिमंत बिस्व शर्मा कल अमित शाह से करेंगे मुलाकात, कहा 6 इलाकों पर बनी सहमति। ओमिक्रॉन को हल्की बीमारी समझना गलत, WHO प्रमुख बोले अस्पतालों में बढ़ते मरीजों और मौतों की वजह बन रहा नया वेरिएंट। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप मिलेगी ओबीसी को आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए निर्देश। मेक इन इंडिया को फिर बड़ी कामयाबी, मॉरिशस को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों का निर्यात करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कोरोना से अनाथ बच्चों को राज्य दे मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कोई भी दावा तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। मौसम अपडेट, दिल्ली समेत उत्तर भारत में अभी शीतलहर से राहत नहीं, जारी रहेगा सर्दी का कहर, IMD ने बारिश की चेतावनी जारी की। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले वैज्ञानिक, 11 मार्च तक मिलेगी राहत, धीमी पड़ जाएगी संक्रमण की रफ्तार। जी हां, देश में बीते 2 दिनों में 2.5 लाख के करीब कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 2.82 लाख नए केस सामने आए हैं, जबकि 441 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर सौमिरन पांडा ने कहा कि 11 मार्च तक कोरोना संक्रमण से राहत की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आता है तो 11 मार्च तक संक्रमण की रफ्तार कम हो जाएगी। समीरन पांडा ने कहा कि गणितीय अनुमानों से पता चलता है कि ओमिक्रॉन वायरस संकट भारत में 3 महीने तक बना रहेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सैलरी की तरह मिलेगी पेंशन, पहली तारीख को नहीं, महीने के अंतिम दिन ही खाते में आ जाएंगे पैसे। जी हाँ, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS की सुविधा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पेंशन के पैसे के लिए महीने की 1-2 तारीख का इंतजार नहीं करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उनका काम आसान कर दिया है। अब EPS में पेंशन भी सैलरी की तरह मिलेगी और महीने की आखिरी तारीख को पेंशनर के खाते में जमा कर दी जाएगी। अभी तक यही नियम है कि महीने के पहले वर्किंग डे पर बैंक खाते में पेंशन का पैसा जमा होता है। अब नए नियम के मुताबिक महीने की आखिरी तारीख या अंतिम वर्किंग डे पर खाते में पैसे आ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कोरोना से मौत पर मुआवजा न दिए जाने पर बिहार, आंध्र और केरल को फटकार, कहा आप कानून से ऊपर नहीं। जी हां, कोरोना से मौत पर परिवार वालों को मुआवजा न देने और इसमें देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से नाराजगी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश और बिहार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी राज्य मुआवजे के लिए इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही आदेश दिया गया था कि एप्लीकेशन दाखिल किए जाने के 30 दिन के भीतर पैसा दे दिया जाना चाहिए। जस्टिस संजीव शर्मा ने राज्यों को मुआवजे की एप्लीकेशन और मौतों की संख्या के अंतर को लेकर भी फटकार लगाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों को अब नहीं ले जाना होगा चादर कंबल, मिलेगा ऐसा बेड रोल। जी हां, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी की बात है। अब उन्हें सफर के दौरान अपने साथ चादर या कंबल ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दे दी है। अब यात्रियों के लिए सफर के दौरान डिस्पोजेबल बेड रोल की सुविधा शुरू की गई है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में बेड रोल की सेवा बंद कर दी थी। अब रेलवे की तरफ से खास सर्विस के तहत यात्रियों को 150 रुपए में डिस्पोजेबल बेड रोल दिया जा रहा है। इसके चलते यात्रियों को अब सफर में कंबल या चादर ले जाने का झंझट नहीं रहेगा। यह सुविधा लंबी दूरी के यात्रियों के लिए जारी की गई है। रेलवे की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा ट्रेनों में ही दी जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 महीने बाद 30% लोगों की खत्म हो गई कोविड टीके से मिली इम्यूनिटी, नई रिसर्च में दावा। जी हां, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि लगभग 30% लोगों को टीका लगवाने से मिली प्रतिरक्षा 6 महीने बाद ही खत्म हो गई है। यह रिसर्च AIG हॉस्पिटल्स और एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन द्वारा किया गया है। AIG अस्पताल की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कोविड-19 रोधी टीकाकरण पूरा कर चुके स्वास्थ्य कर्मियों पर अध्ययन किया गया। AIG अस्पताल के अध्यक्ष ने कहा कि हमने पाया है कि टीकाकरण के 6 महीने बाद लगभग 30% व्यक्तियों में एंटीबॉडी का स्तर काफी कम था। इनकी आयु 40 वर्ष से अधिक थी। जिन लोगों पर अध्ययन किया गया उनमें से 6% के शरीर ने कोई प्रतिरक्षा सुरक्षा विकसित नहीं की। परिणामों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि युवा लोगों में बुजुर्ग आबादी की तुलना में अधिक निरंतर एंटीबॉडी स्तर होते हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की मार रहेगी जारी। इस साल 2.1 करोड़ से ज्यादा लोग रहेंगे बेरोजगार, स्टडी में दावा। जी हां, कोरोना वायरस से दुनिया भर के लोग पिछले 2 सालों से लगातार जूझ रहे हैं। इसकी मार सबसे ज्यादा रोजगार के क्षेत्र पर पड़ी है। इसकी वजह से इस साल भी करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में बेरोजगार लोगों का आंकड़ा 20.7 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा साल 2019 के मुकाबले 2.1 करोड़ ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 तक वैश्विक बेरोजगारी का आंकड़ा महामारी के पहले के स्तर से अधिक बना रह सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार इस साल कामकाजी घंटों में महामारी से पहले के मुकाबले 2% की कमी रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किया किसान कॉल सेंटर। जी हां, किसानों की समस्या एवं उनके सुझावों से अवगत होने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने किसान कॉल सेंटर शुरू करने की पहल की है। इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। किसान अपनी समस्याओं एवं सुझावों को किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर दर्ज करा सकेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है, साथ ही उनके सुझावों से भी सरकार अवगत होना चाहती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर सरकार ने किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जो कृषि निदेशालय से संचालित होगा। राज्य के किसान कहीं से भी इस किसान कॉल सेंटर में अपनी समस्या एवं सुझावों को दर्ज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र का बड़ा फैसला, पाम ऑयल मिशन को मंजूरी, खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। खाद्य तेलों के इंपोर्ट पर घटेगी निर्भरता। जी हां, खाद्य तेलों की बढ़ती मांग के मद्देनजर आयात निर्भरता घटाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यही 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू होगा और इस मिशन को फिलहाल पूर्वोत्तर के राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय के मसौदे को स्वीकृत कर दिया गया है। इससे एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात निर्भरता घटेगी और दूसरी तरफ किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी सहूलियत होगी। इस योजना के पूरा होने से पाम ऑयल उद्योग में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।